अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपको लोगों को मालूम है कि ट्रेंड चला हुआ है कि हमने अपनी चीज़ों को ऑनलाइन सेल करना है। अब ये किसी तरह की भी हो सकती है, हम इनको सेल करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी ई कॉमर्स का दौरा चल रहा है। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमारी ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको हम लॉन्च करें और अपनी ब्रांडिंग के साथ लॉन्च करें और उसको सेल करें। आज भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हमने लॉन्च करना है। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं दो तरह की प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चलती हैं, जैसा कि डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। हम इनको कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि हमें इनमें कितनी कॉस्ट रिक्वायर है जो कि हमने इसके ऊपर खर्च करनी है। इसके साथ साथ हमें किस तरह की हर्डल्स इनके साथ आ सकती हैं और डिलीवरीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन सी आइटम है और इनकी मार्केट वैल्यू क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट का आपको मालूम होगा कि ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर मौजूद होती है, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसको हम टच भी कर सकते हैं, अपने यूज में भी ला सकते हैं। इन दोनों में हम कंपैरिजन करें डिलीवरीज के बारे में तो आपको इंस्टेंट डिलीवरी डिजिटल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है और पेमेंट्स भी इंस्टेंटली आपको रिसीव हो जाती है। इन सम केसेस अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर आप कोई सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, उसमें आपको जो है पेमेंट बाद में भी मिल सकती है, जैसे कि आप कहते हैं कि कार्ड अटैच कर लें और पेमेंट बाद में करें, हम फ्री ट्रायल आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कि इंस्टेंट सर्विस है तो आप पेमेंट पहले रिसीव करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में तो वहां पर आपको ऑर्डर ज्यादा जो है वो कैश ऑन डिलीवरी के मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको डिलीवरीज मैनेज करना पड़ती है। जैसे कि आपको देखना पड़ता है कि आपका ऑर्डर जो है कस्टमर का कहां पर पहुंचा है, उसको डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उसने रिटर्न तो नहीं किया और उसकी पेमेंट कहां पर मौजूद है। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो फिर आपको पेमेंट्स लेट मिलती हैं, जैसे कि अगर 3 दिन में पार्सल डिलीवर हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी भी एक प्रोसेस होता है और 3 से 4 दिन इसमें लग जाते हैं और डिलीवरी के बाद भी आपको 7 दिन से लेकर 1 माह तक वेट करना पड़ सकता है। ये तमाम कोरियर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम आपसे रिक्वायर करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं आपको पेमेंट भेजने में। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स में कोई भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपने वन टाइम प्रोड्यूस कर लेना होती हैं, आपने एक दफ़ा बना लेनी है, उसके बाद आपने इनको सेल करना है। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी आपने प्रोवाइड करना होती हैं, उसके बाद आपको पेमेंट मिल सकती है या पहले भी आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको हर्डल्स नहीं आती हैं। लेकिन जहाँ पर आप बात करते हैं हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पर आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करना पड़ती है और आपको इन्वेंट्री एक स्टॉक रखना पड़ता है जिसको आप मैनेज भी रखना पड़ता है, क्योंकि आपको ऑर्डर्स किसी तरह से भी आ सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये आपको मालूम नहीं होता है और तमाम चीज़ों को आपने सामने रखते हुए अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना होती है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट में ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने सिर्फ एड कॉस्ट पे करना होती है या फिर अगर कोई सब्सक्रिप्शन है उसकी सर्विसेज के आपको कुछ चार्जेस जो है वो पे करना होते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना होते हैं। जैसे कि आप अगर IPTV को सेल करते हैं तो आपको एक क्रेडिट आपको 150 रुपये में मिल रहा है और इसके अलावा आपको कोई 100 रुपये फेसबुक ऐड के पड़ जाएंगे। इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। जबकि डिजिटल के अलावा जब फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ हम आते हैं तो वहाँ पर आपको इन्वेंट्री के साथ आपको इसकी डिलीवरीज को भी मैनेज करना पड़ता है और इसके साथ साथ आपकी कॉस्ट भी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री में आपने कोई भी जो प्रोडक्ट लिया है, जैसे कि स्मार्ट वॉच है, आपको 1000 रुपये में मिल जाती है। 1000 रुपये में आपने वो स्मार्ट वॉच ली और उसके बाद आपकी जो है एड कॉस्ट तकरीबन 150 रुपये अगर आ जाती है और इसके अलावा आपको डिलीवरी के लिए भी कोई 300 रुपया देना पड़ता है और पैकिंग में भी आपका 100 रुपया लग जाता है, यानी कि आपको इसके बाद भी 500 से लेकर 700 रुपये तक तैयार रखना पड़ते हैं जो कि आपने इसकी पैकिंग और डिलीवरी के लिए रखना होते हैं। अगर बात करें दोनों के स्टार्टअप की, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स में मिनिमम जो है वो पेमेंट रिक्वायर होती है, जबकि फिजिकल में काफ़ी पेमेंट आपको चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये तक चाहिए होते हैं शुरू में, जो कि मिनिमम हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपना ऐड भी चलाना जो 300 से लेकर 500 तक चलता है और इसके ज़्यादा भी आप चला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। और इसके बाद आपने जो कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो या बनवा रहे हैं, उसके ऊपर भी आपकी कॉस्ट आएगी। उसके बाद कोई भी कॉस्ट नहीं आती है। और इसके अलावा जब फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें तमाम चीज़ें जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन तमाम के ऊपर अखराजात आपके आते हैं। यहाँ तक कि आपको इन्वेंट्री रखने में भी, अगर आप अच्छी इन्वेंट्री रखते हैं तो फिर भी आपको जो है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लग जाते हैं। अगर आप कम से कम इन्वेंट्री रखना चाहते हैं तो फिर आप 20,000 10,000 आपको कम से कम चाहिए। इसके बाद पैकिंग की, आपकी डिलीवरीज की
कॉस्ट अलग से है। अब बात करते हैं दोनों की सेल्स के बारे में। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है। अगर आपके पास ऑडियंस कम है तो आपको दोनों में ही कम सेल्स आ सकती हैं, लेकिन आपके पास अगर अच्छी से ऑडियंस मौजूद है तो आपको अच्छी खासी सेल मिल सकती है। लेकिन आपने ऑडियंस भी रेलिवेंट चूज करना होती है, जैसे कि आप गूगल एड्स के अंदर चूज कर सकते हैं या फिर मेटा एड्स के अंदर भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सर्विसेज बहुत मुश्किल मिलती हैं। यहाँ पर हमने दोनों में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है, और हमें तमाम चीज़ें जो है फिजिकल में ज़्यादा हमें हर्डल्स मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी आते हैं और रिटर्न्स के अंदर आपके कई नुकसान भी हो जाते हैं। आपने उनको भी अपने प्रॉफिट के अंदर ही ऐड करना होता है, ये मैनेज करना होता है। जबकि डिजिटल में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। आपने वन टाइम सेल करके उससे अपनी अर्निंग रिसीव कर लेनी है, और उसके बाद आपका क्लाइंट उसको यूज़ करे या ना करे ये उसकी अपनी मर्जी होती है। आपकी जो है वो हर्डल्स कंप्लीट हो चुकी होती है वहां तक। डिजिटल प्रोडक्ट में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट में टाइम काफ़ी लग जाता है, जिसकी वजह से आपके कस्टमर का, क्लाइंट का माइंडसेट चेंज भी हो सकता है। जब तक डिलीवरी उसके तक पहुंचती है तब तक उसका माइंडसेट चेंज भी हो सकता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं इनकी मार्केट वैल्यू की। अगर हम बात करें डिजिटल प्रोडक्ट्स की, तो ये एक जैसे कि इंटरनेट आया उसके बाद ही ज़्यादा इनको अरूज मिला है, तो फिर इसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है। जहाँ पर हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट्स की, तो उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, इसकी मार्केट काफ़ी बड़ी है। और आपने अगर ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म देखे हो, जैसे कि दाराज है, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है और अमेज़ॉन है, इन तमाम के ऊपर ज़्यादा डिजिटल की बजाय फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल हो रही है, क्योंकि इनको खरीदने वाले ज़्यादा हैं। इनकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू 875 बिलियन डॉलर्स है। दूसरी तरफ हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट्स की, तो उसकी मार्केट ऑडियंस दोनों ही बड़ी हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 8.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स के पास ओवरऑल मार्केट का 9% है, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट्स के पास 91% एक बड़ी परसेंटेज है। आखिर में हम बात करेंगे कि हम डिजिटल अगर सेल करना चाहते हैं तो क्या चीजें सेल कर सकते हैं, अगर फिजिकल सेल करना चाहते हैं तो क्या सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप ई बुक्स बना सकते हैं, इसके अलावा कैनवा के टेम्पलेट्स दे सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हैं, इसके अलावा आप पबजी के यूसी, जैसे कि मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूं, आप वो भी सेल कर सकते हैं। इस तरह से कई तरह की सर्विसेज हैं जो कि आप ऑनलाइन डिजिटली सेल कर सकते हैं। इसी तरह फिजिकल प्रोडक्ट्स में आप ड्रेसिंग को सेल कर सकते हैं, इसके अलावा आप फैशन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, इसके साथ स्मार्ट वॉचेज आप सेल कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स और तमाम ऐसी चीज़ें आप सेल कर सकते हैं जो कि आप टच कर सकते हैं। इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये था हमारा छोटा सा कंपैरिजन डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपको उम्मीद है इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।